जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे कि वर्तमान विश्व में सबसे प्राचीन प्रतिमा जी कौन सी है, किसने बनवाई, कब बनवाई, कैसे बनवाई। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। गिरनार जी में नेमिनाथ दादा की मूल नायक रूप में जो प्रतिमा जी है वह इस वर्तमान विश्व में सबसे प्राचीन प्रतिमा जी है। तो आइए इस प्रतिमा जी का इतिहास जानते हैं। एक बार नेमिनाथ भगवान समुद्र में देशना दे रहे थे, तब इंद्र महाराजा प्रभु से पूछते हैं कि श्री वरदत्त स्वामी जो आपके प्रथम गंधर्व हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि उन्हें आपका प्रथम गंधर्व बनने का सौभाग्य मिला है। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं, यह बात पिछले 24 के थर्ड तीर्थंकर सागर तीर्थंकर के समय की है। सागर तीर्थंकर एक बार देशना दे रहे थे, तब नरवाहन राजा भी प्रभु की देशना सुन रहे थे। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा। तो प्रभु कहते हैं कि आने वाली 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय में आपको मोक्ष होगा। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और अपना पूरा जीवन धर्म आराधना में लगा देते हैं। और काल धर्म के बाद वे 5वें देवलोक में ब्रह्मेंद्र नाम के देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उन्हें अवधि ज्ञान से पता चलता है कि पहले वह राजा थे और सागर तीर्थंकर के पास उन्होंने दीक्षा ली थी। तो वो तुरंत ही सागर तीर्थंकर के पास जाते हैं जहाँ उनकी देशना चल रही होती है और प्रभु को वंदन करके फिर पूछते हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं कि आने वाली 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के तुम प्रथम गंधर्व बनोगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बस यह सुनकर उनकी खुशी का कोई पार ही नहीं था। जरा सोचिए, अगर हमें कोई ऐसी खबर सुना दे इस परमात्मा के कारण मोक्ष मिलेगा तो हम तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। तो सोचिए, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। तो वो तुरंत ही देवलोक में जाकर के नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा जी बनवाते हैं और वह प्रतिमा जी करोड़ों वर्ष तक देवलोक में ही रही और देवों द्वारा पूजी जाती रही। तो हमने यह तो जान लिया कि यह प्रतिमा जी बनवाई किसने है। तो अब यह जानते हैं कि यह प्रतिमा जी देवलोक से धरती पर कैसे आई। ये बातें सुनकर कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान से पूछते हैं कि यह प्रतिमा जी अभी कहाँ है। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि यह प्रतिमा जी अभी भी देवलोक में ही है। और नेमिनाथ भगवान इंद्र महाराजा को कहते हैं कि आप इस प्रतिमा जी को धरती पर लाएं ताकि धरती के लोग भी इस प्रतिमा जी के दर्शन कर सके। तब इंद्र महाराजा उस प्रतिमा जी को धरती पर लाते हैं और कृष्ण महाराजा को सौंप देते हैं। कृष्ण महाराजा ने बड़े ही हर्षोल्लास से एक भव्य जिनालय बनवाया और उस प्रतिमा जी का प्रतिष्ठा महोत्सव करवाया। और फिर कृष्ण महाराजा फिर एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु यह प्रतिमा जी मेरे पास कब तक रहेगी। तो नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि जब तक द्वारिका नगरी रहेगी तब तक यह आपके पास रहेगी। जब द्वारिका नगरी का दहन होगा तब अंबिका माता आकर के ये प्रतिमा जी को गिरनार के कंचनगिरी गुफा में लेकर के जाएंगे। और फिर समय बीतता गया और ऐसा ही हुआ। अंबिका माता इस प्रतिमा जी को कंचनगिरी गुफा में लेकर के गए। अब ये जानते हैं कि कंचनगिरी गुफा से यह प्रतिमा जी गिरनार के मूल नायक के रूप में कैसे आई। तो नेमिनाथ भगवान के निर्वाण के 2000 वर्ष बाद रत्नाथ शाह नाम के श्रावक ने आनंद सुरेश्वर जी की निष्ठा में बहुत ही बड़ा एक छरी पाली संघ निकाला। वे पहले पालीताना जी गए और फिर वहां से गिरनार जी तीर्थ की ओर गए। उस संघ में हजारों की तादाद में लोग थे। वे सभी वहां पे दर्शन वंदन करते हैं और उस समय वहां जो मूल नायक के रूप में नेमिनाथ जी की प्रतिमा जी थी उसका पक्षाल करते हैं। वह प्रतिमा जी बालू यानी कि एक तरह की सैंड की बनी होती है। तो जब इतने सारे हजारों श्रावक श्राविका एक एक करके पक्षाल करते हैं तो वह प्रतिमा जी उस पक्षाल को सहन नहीं कर पाती है और पक्षाल में ही बह जाती है। वहाँ बस एक मिट्टी का ढेर रह जाता है। यह सब देखकर रत्नासार श्रावक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि मेरी वजह से ही यह सब हुआ है, भगवान की अशातना हुई है। ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी आनंद सुरेश्वर जी रत्नासार श्रावक को कहते हैं कि आप अंबिका माता का ध्यान कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगी। तब रत्नासार श्रावक बहुत ही कठोर साधना में लग जाते हैं। उनकी साधना से अंबिका माता प्रसन्न हो जाती है और वे वहां आती है। तो रत्नासार श्रावक उनको सारी बात बता देते हैं। फिर अंबिका माता कहती है कि मैं आपको कंचनगिरी गुफा में लेकर के चलती हूँ। वहाँ परमात्मा की बहुत सी प्रतिमा है, आप उसमें से कोई भी एक प्रतिमा जी सिलेक्ट कर लीजिएगा और वह प्रतिमा जी यहाँ मूल रूप में स्थापित कर दीजिएगा। अंबिका माता रत्नासार श्रावक को कंचनगिरी गुफा में लेकर के जाती है। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा जी रहती है, हीरे रत्नों जवाहरात से जड़ी हुई, बहुत ही अलग अलग तरह की। जब वो रत्नों की प्रतिमा जी देखते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब पंचम आ रहा है, दुखमा आ रहा, तो सारे में चोरी वगैरह भी बढ़ जाएगी। तो सबकी संभावना ना हो तब फिर उनकी नजर परमात्मा की श्याम वर्णी प्रतिमा जी पर पड़ती है और वे कहते हैं मैं इस प्रतिमा जी को ले जाना चाहता हूँ। अंबिका माता कहती है कि ठीक है, आप यह प्रतिमा जी को लेकर के जाइए, पर लेकिन
जहाँ भी आप उस प्रतिमा जी को रखेंगे वह प्रतिमा जी वहीं स्थापित हो जाएगी, वह वहाँ से हिलेगी भी नहीं। तो आपको जहाँ स्थापना करनी है आप वहाँ ले जा करके रखिएगा। रत्नाकर श्रावक उस प्रतिमा जी को लेकर के जाते हैं। अब वो यह बात भूल जाते हैं कि वह प्रतिमा जी को जहाँ रखेंगे वो वहीं स्थापित हो जाएगी। रत्नाकर श्रावक मंदिर के बाहर ही प्रतिमा जी को रखते हैं और अंदर जाकर के जहाँ परमात्मा की स्थापना करनी है उस जगह को साफ करते हैं और वापस से प्रतिमा जी को जब लेने आते हैं तो वो प्रतिमा जी वहाँ एकदम स्तंभित हो जाती है, वहाँ से हिलती ही नहीं है। वह फिर से अंबिका माता की आराधना करते हैं। तो अंबिका माता आती है तो वो कहते हैं कि मुझे इस प्रतिमा जी को मंदिर के अंदर ले जाना है, ये कुछ मदद करें। अंबिका माता कहती है कि अब मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह प्रतिमा जी वहाँ स्थापित हो जाएगी जहाँ आप रखेंगे, यहीं पे आप परमात्मा का जिनालय बनाएं, यह प्रतिमा जी यहाँ से नहीं हिलेगी। रत्नाकर श्रावक ने एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया। तो यह था प्रतिमा जी का इतिहास। तो नेमिनाथ भगवान ने एक बात और कही थी, 5वें आरे तक प्रतिमा जी पूजी जाती रहेगी, पर लेकिन जैसे ही 6ठा आरा लगेगा अंबिका माता इस प्रतिमा जी को पाताल लोक लेकर के चली जाएंगी और वहाँ यह प्रतिमा पूजी जाएगी। तो हम कितने लकी है कि देवलोक में बनी हुई प्रतिमा, पिछले 24 के तीसरे तीर्थंकर के समय में बनी हुई प्रतिमा जी को हमें आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब हम पूजा करेंगे अपने इन हाथों से तो हम उस प्रतिमा जी को छू सकते हैं। कितने ज़्यादा लकी हैं हम, कितना प्राचीन इतिहास हमें प्राप्त हुआ है। गिरनार जी का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा सुहावना है कि धरती का स्वर्ग है वो, ऐसा अद्भुत नज़ारा जिसे देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसी प्रतिमा जी जिसे पूजने के लिए, जिसकी पूजा करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो आप गिरनार जी ज़रूर जाएं और ऐसी अद्भुत और प्राचीन प्रतिमा जी का दर्शन वंदन अवश्य करें। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षमा करूँ। जय जिन शासन।